बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, आज हम बनाएंगे आलू बुखारा और इमली का शरबत। बड़ा ही मज़ेदार बनता है, सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा आलू बुखारे और इमली का शरबत। तो माशाल्लाह से नाजरीन, बड़ी ही शानदार रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और इफ्तारी में अगर आप आलू बुखारा और इमली का ये वाला शरबत बनाएंगे तो माशाल्लाह से सबको ही बहुत पसंद आएगा और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 150 ग्राम के करीब आलू बुखारा लिया। आलू बुखारे को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और 200 ग्राम के करीब इमली ली थी और इमली को भी हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो अभी हम इन दोनों की गुठलियाँ रिमूव कर लेंगे। ये देखें, ये काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें आलू बुखारे की गुठली इस तरीके से हमने रिमूव कर लेनी है। ये देखें, बड़ी आसानी के साथ आलू बुखारे की जो गुठली है वो रिमूव हो जाएगी। और इसी तरीके से हमने इमली की गुठलियाँ भी रिमूव कर लेनी है। तो माशाल्लाह से हमने आलू बुखारे और इमली की गुठलियाँ निकाल ली हैं और पल्प हमने ये देखें अलहदा कर लिया है। तो अभी हम इन दोनों को मिक्सिंग जार के अंदर डाल के 2 से 3 मिनट के लिए हम ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम इमली और आलू बुखारे के पल्प को छान लेंगे अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चम्मच की मदद से इस तरीके से हम साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। तो माशाल्लाह से आलू बुखारे और इमली के पल्प को हमने अच्छी तरह छान लिया और ये देखें गुठलियाँ जो हैं वो सारी ऊपर आ चुकी हैं। तो माशाल्लाह से आलू बुखारे और इमली के पल्प को हमने तैयार कर लिया है। अभी हम चीनी की चाशनी तैयार करके तो बहुत ही मज़ेदार सा आलू बुखारा और इमली का जो शरबत है वो तैयार कर लेंगे। तो अभी हम पहले चीनी का शीरा तैयार करेंगे, चीनी की चाशनी तैयार करेंगे। तो अभी हम पैन के अंदर तकरीबन आधा किलो के करीब चीनी ये डालेंगे और आधा किलो ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो अभी हम चीनी को अच्छे तरीके से पानी के अंदर मेल्ट करेंगे और उसके बाद हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो नाजरीन, हमने पहले चीनी का एक तार वाला शीरा तैयार करना है, फिर हमने इसके अंदर इमली और आलू बुखारे का जो पल्प तैयार किया है वो इसके अंदर डालेंगे और फिर हम बहुत ही मज़ेदार सा इमली और आलू बुखारे का जो शरबत है वो तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह से चीनी को हमने अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है। तो अभी शीरे को उबाल आ चुका है। तो अभी हम मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से एक तार वाला शीरा हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर इमली और आलू बुखारे का जो पल्प है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली और आलू बुखारे के पल्प को डालने के बाद मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब मेरे पास है काला नमक, ये डालूंगा। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन का रस डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और जैसे ही उबाल आएगा तो तकरीबन हम इसको
5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से आलू बुखारे और इमली के शरबत को उबाल आ चुका है। तो नाजरीन अभी हमने इसकी जो आंच है वो मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। तो माशाल्लाह से नाजरीन इस तरीके से आप आलू बुखारे और इमली के शरबत को बना के तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट जार के अंदर या किसी बोतल के अंदर आप इसको महफूज कर लें और 1 महीना 2 महीने 3 महीने ये ख़राब भी नहीं होगा। तो माशाल्लाह से नाज़रीन गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आलू बुखारा और इमली का शरबत। तो माशाल्लाह से आलू बुखारे और इमली के शरबत को हमने मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, ये देखें। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से हमने आलू बुखारे और इमली के शरबत को ठंडा कर लिया था। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार सा और चटखारेदार सा आलू बुखारा और इमली का पानी तैयार कर लेते हैं। इमली आलू बुखारे का पानी बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्फ़ डालेंगे गिलासों के अंदर, थोड़ा सा पल्प डालेंगे और अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा और चटखारेदार सा हमारा आलू बुखारा और इमली का जो शरबत है वो तैयार हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो नाजरीन मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको आलू बुखारा और इमली का शरबत बनाना सिखाया है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।